अभी हम लोग आंसी के सिविल अस्पताल में हैं, नागरिक अस्पताल में। और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे ग्रामीण हैं, मतलब कि जो सिसाए गांव से हैं। एक पीड़ित पक्ष है। और कल आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जो काफ़ी वायरल हो रही थी कि सिसाए गांव के खेतों में एक डेड बॉडी मिली थी, आसराज जिसका नाम था। तो इस परिवार तक बातचीत करेंगे, पूरा मैटर क्या था, वो बॉडी किस तरह से मिली थी और उसका जो मर्डर किस तरह से हुआ है और अभी क्या मामला चल रहा है। क्योंकि ये सिविल अस्पताल में है जो पूरा का पूरा परिवार बैठा है और इन्होंने जो सुनने में आया है कि डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। तो बातचीत करेंगे भाई पूरा मामला क्या था और किस तरह से अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इस परिवार तक बातचीत करेंगे। आसराज का भाई जी मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला यूँ क्या था जो कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सिसाए गांव के खेतों में डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद डीएसपी मौके पे पहुंचा। पूरा मामला क्या था, स्टार्टिंग तक बताओ सर। ये पूरा मामला ये था, ये उसके खेत में काम करता था। आसराज है, हाँ, किसके खेत में काम करता है? ये प्रवीण के खेत में काम कर रहा था। हाँ, ये जीरी लगाने लग रहा था धान। हाँ, तो जब ये धान लगा दी 2-3 किले, तो उस पर पैसे लेने वास्ते चला गया है। हाँ, खेत में चलेगा। हाँ, पैसे लेने चला गया तो वापसी आने लगा तो इसने 6,000 रुपये उसी के सर लगा दिया, हंसराज के सर। अच्छा। भाई 6,000 रुपये की इतना चोरी की है। तो उसने फिर पुलिस केस कर दिया। गांव में गाड़ी रहती पुलिस की, उसने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। 112 नंबर उसको उठा के ले गई। 11:30 बजे उसको उठाया था और 3 बजे वापस घर छोड़ दिया। मतलब पुलिस ने वापस छोड़ दिया? वापस छोड़ दिया। हाँ। तो उसके पुलिस से आ रही थी उस टाइम, तो 112 नंबर वाले। तो उसके बाद में 4:15 बजे दोबारा आते हूँ। पुलिस दोबारा आई है? एक बंदा पुलिस का आता है, पुलिस कर्मचारी हो, एक वो प्रवीण खुद है। पर्सनल गाड़ी है। उसमें उसको मार पीट करके ना, गाली गलौज करके ना, गंदी गंदी गालियाँ बकी उसने, 1.5 कमीन चूड़ा जो भी कहा उसने। और उसकी लुगाई ने ये बोला भाई ठीक है, तुम्हारे पास चोरी कर ली तो हम आपका पैसा दे देंगे, अब हमारे पास नहीं है तो आपका पैसा हम लौटा देंगे। लेकिन उसने नहीं मानी, उसको गाली गलौज करके उसको मार पीट के उसको उठा के ले गया। साथ में पुलिस कर्मचारी था। 4:15 बजे उठाया। उसके बाद में वो वहाँ से, इनका कहना है पुलिस कर्मियों का, भाई यहाँ से वो ले गया, वो खुद ही ले जाता है। पुलिस कर्मचारी ने उसको कहीं उनका कोई पंचायत का आदमी या कोई घर का आदमी भाई किसके सुपुर्द करा, उसको नहीं किया, वो खुद ही छुटा के ले जाता है। उसके बाद में 4:15 के बाद में वो घर नहीं आता रात को। नाइट को सुबह हमको फ़ोन मिलता है तो नाइट सुबह उसकी डेड बॉडी खेत में पड़ी मिलती है। तो सारी घटना ये है। और सुबह पता चला? सुबह फ़ोन आया हमारे पास। उसी ने फ़ोन किया है, धर्मकांडा उसके पास फ़ोन किया, दुकान वाले के पास, दुकान वालों ने फिर हमसे बताया है अबे नुन्नू डेड बॉडी उसकी हंसराज की वहाँ पड़ी है। तो हम उसके बाद में चले गए, पुलिस उठा के नहीं यहाँ सिविल हॉस्पिटल ले गया। देखो 1 मिनट में पूरी बात बताता हूँ आपको। अगर कोई भी चोर है, कहीं भी उसने चोरी कर ली और वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसके पास 500 या 10,000 रुपये है और उसके ऊपर जूत पड़ने लगे, मारपीट होने लगी, पब्लिक मारने लगी। कोई भी चोर है, उसने चोरी कर रखी है और वो मारपीट करने लग रही पब्लिक, वो मार से बचता हुआ नहीं। अगर उसको चोरी कर रखी तो जो भी पैसा उसकी जेब में है, जो भी माल उसकी पॉकेट में है, जोड़े में है, बैग में है, थैले में, जहाँ कहीं भी है, नहीं तुरंत देगा वो अपने बचाव के लिए, क्योंकि शरीर अपना सबने प्यारा लगता है। वो मार पड़ा नहीं जब चोर पर जो कुछ भी होता है। हमने जगह जगह चोर देखे पिटते, लेकिन चोर ये भी करते देखे भाई मैंने 200 रुपये उठा लिए थे तेरे, और ये तेरे 200 रुपये पकड़, मेरा पीछा छोड़, मेरे पर गलती होगी मैं पैर पकड़ूँ, हाथ जोड़ूँ, भाई कोई बात नहीं आइंदा नहीं करूँगा। लेकिन अंशे को पुलिस ने टॉर्चर किया फुल, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रवीण ईश्वर का लड़का जाटसमुंजा से, अन्य उसके साथी थे, उनने फुल टॉर्चर किया, तलाशी ली, उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपये मिले, 40 रुपये। अगर वो चोर होता नहीं, इतनी मार पड़ी उस पर कि पूछो मत भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाए इंसान के, उसकी मार, उसके घा, उसके शरीर पे को देख ले तो अच्छी तरह रोंगटे खड़े हो जाए। अगर उसके पास चोर वो 6,000 रुपये होते तो उसी टाइम देता, ले भाई मैंने गलती होगी, मैंने तेरे पैसे निकाल लिए थे और ये पकड़ तेरे पैसे, अब मेरे को गलती होगी, माफ़ कर दे तू, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ना यहाँ बढ़ूँगा। सब पुलिस ने भी देख लिया, तलाशी ले ली, उसकी मारपीट कर ली, उस बंदे ने भी देख लिया, 40 रुपये कुल में उसकी जेब में और कुछ नहीं। फिर भी पुलिस ने उसके साथ 72 सलूक किया, जानवरों से भी 72, जो जानवरों से भी नहीं करते इंसान, ऐसा उनने आदमी के साथ किया है। और ऐसा करते हुए उस आदमी को जान से, बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से मारकर अपने खेत में लुटा लिया। अगर ये कोई जाता आता कोई भी तो नू कहे कि ये खेत वाले हमने तो मारा ही नहीं, पता ही नहीं और हमारी तो चोरी कर ली।
जी। ये एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जो हंसराज है कितनी की उम्र थी इसका, परिवार में कौन कौन है? 50 साल है जी, 2 बच्चे हैं, एक लड़की है हाँ। और वाइफ है उसकी, अच्छा। 4 सदस्य और हैं। जिसका खेत में मिला था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि डीएसपी मौके पर मौजूद था, तो अरेस्ट हो लिया। तो होगी सर, हाँ। लेकिन वो जो पुलिस कर्मचारी था वो अभी लगे उसको तो नहीं है, पकड़या नहीं। मतलब एक बंदा पकड़ लिया, एक बंदा परवीन आया है, जिसका खेत में खेत में था। तो क्या लगा आपने, और भी शामिल थे इसमें? और शामिल थे सर, इसमें तो कोई शके वाली बात नहीं है। एक के तो बस की बातें नहीं है कि भाई एक जना बंदा को मार देगा। देखो उसके जो हंसराज के फोटो वायरल हो रहे थे, वहाँ हाथ पैर भी तोड़ रखे थे, सिर में हाथ भी टूट रहे थे जी, उसके हाथ भी टूट रहे थे, सिर भी फूट रहा था, सब सौदा तोड़ फोड़ कर रखा था उसका। ये यहाँ से पसली सब फूटना पड़ा था उसका। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहोगे ये जो पूरा मामला है इस प्रकार का? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हमारे प्रदेश के अंदर जो जातीय गुंडे पैदा हो रहे हैं और जो जातीय भाईचारा ख़राब कर रहे हैं। देखिए, अपराधी कोई जाति नहीं होती और कोई भी जाति बुरी भी नहीं होती, और अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है। जैसे आतंकवाद का धर्म नहीं है, इसी तरह अपराधी की भी कोई जाति नहीं होती। तो गाँव के अंदर अगर भाईचारा है तो गाँव के लोग, जो तमाम गाँव के जो पंचायती लोग हैं, जो मौजूद आदमी हैं, उन लोगों को आकर इनका समाधान करवाना चाहिए। दूसरी बात, इनका सहयोग करना चाहिए। और जो पुलिस वाला है, जो प्रवीण था, जो खेत का मालिक है, वो तो पकड़ ही लिया है, पुलिस ने पकड़ लिया। और हमारे को तो जानकारी ये मिली थी कि गांव के लोगों ने ही पकड़वाया है। सच्चाई जो है वो सच्चाई बतानी चाहिए। गांव के लोगों ने पकड़वाया तो बड़ा अच्छा काम करा गांव के लोगों ने। दूसरी बात ये है कि जो पुलिस वाला है, जिनका ये नाम ले रहे हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि हरियाणा पुलिस जो है, हांसी पुलिस है, वो अनरिस्पॉन्सिबल पुलिस है, लापरवाही कर रही है। अगर पुलिस का अधिकारी रक्षक होता है, अगर वो भक्षक बन जाएगा तो फिर आम आदमी, ये बताइए, सेफ कहाँ है? आम आदमी सुरक्षित कहाँ है? अगर पुलिस आती है तो आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर बताओ आम आदमी कहाँ जाएगा? दूसरी बात, जिस तरह से उसको मारा गया है, आप हम भी इंसान हैं, आप भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी समाज से, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे घरों में कोई बुजुर्ग आदमी मरता है या हमारी दादी मरती है, दादा मरता है, तो हम उसके पास बैठ जाते हैं सारा परिवार आके, और जब उसका दम निकलता है तो हमारे से देखा नहीं जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होती। तो आप ये सोचिए, एक आदमी को कितनी बेरहमी से मारा होगा, उसका शरीर में से दम निकला है, तो दम निकलना इतनी आसान बात नहीं है, शरीर में से दम निकलना आसान बात तो नहीं है। तो आप अनुमान लगाओ कि उसको पूरी रात मारा है या किस तरह भी करके मारा है। एक आदमी को, मतलब एक आदमी मारने के लिए एक आदमी तो मार नहीं सकता एक आदमी को, तो कहीं ना कहीं टॉर्चर, बड़े ख़तरनाक तरीके से टॉर्चर करा गया है, और जब भी उसने दम तोड़ दिया। दूसरी बात, उसी के खेत के अंदर रोड से 5 किले अंदर जो प्रवीण का खेत है, उस खेत के अंदर एक नाली थी, उस नाली के अंदर वो पड़ा हुआ मिला है। तो मेरा तो ये सबसे अनुरोध है पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों से कि इस तरह की घटना को मैं विरोध करता हूँ। बड़ी शर्मनाक घटना है और बड़ी दुखदाई घटना है। समाज के अंदर आज जातिवाद इतना हो चुका है कि जातीय गुंडे पैदा हो चुके हैं। वो जाति देखकर शोषण करते हैं, और जाति देखकर आदमी को मारा जाता है, जाति देखकर आदमी का शोषण किया जाता है। तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो भाईचारा वो ख़त्म होता जा रहा है और जातीय गुंडे पनप रहे हैं। अभी आप लोगों से एसएचओ साहब आए थे बात करने के लिए, तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों में? देखिए, हमने एसएचओ साहब से कहा था कि आप मीडिया के माध्यम से आप बताएं कि एफआईआर नंबर क्या है, और हम यहीं तुरंत एफआईआर नंबर खोल के देख लेंगे उसमें बाय नेम कौन है। बाय नेम प्रवीण है, उसके अंदर हमारे को पता चला है कि उसके अंदर प्रवीण बाय नेम है, उसके अंदर जो पुलिस कर्मचारी है वो बाय नेम नहीं है। तो एसएचओ साहब उस बात को लेके बच रहे थे, तो कहीं ना कहीं कमी है पुलिस प्रशासन की। वो क्यों नहीं स्पष्ट जवाब दे रहे? साफ साफ जवाब दो। पूरा मीडिया है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो स्तंभ है वो मीडिया है। जो हम यहाँ बैठे, हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बात, आप पत्रकार महोदय के, आपके द्वारा हम बात पहुँचा सकते हैं। तो एसएचओ साहब ने पूरे समाज के बीच में, मीडिया हमारा काम कर रही थी, तो मीडिया के बीच में एफआईआर नंबर बताना था। क्यों, मतलब एसएचओ साहब उस बात को बार बार पूछने की कोशिश करी, क्यों नहीं बताया एसएचओ साहब ने?
तो कहीं ना कहीं कमी है पुलिस प्रशासन की। देखो जो अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो लिया तो रिपोर्ट भी शायद डेड आई होगी। बॉडी का पोस्टमार्टम होने से पहले कल की ये बात है, पुलिस कर्मचारी आते हैं, वो कहते हैं कि परिवार के 2 सदस्य हमारे को दिए जाए और हम उनको लेके जाएंगे, उनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। परिवार के 2 सदस्य साथ में होंगे। आज परिवार के 2 सदस्य साथ में गए, तीसरा मैं था, साइन हुए, सारे काम हुए। वो पुलिस का जो अधिकारी था वो हमारे को ये बोल के गए थे कि हम डिप्टी साहब के साइन करवाएंगे और डिप्टी साहब SC एक्ट का मामला है, SC एक्ट के मामले में डिप्टी साहब तफ्तीश करेंगे। जब वो हमारे को तो ये बात बोल के हम इधर बैठे रहे, परिवार को लेके, परिवार हमारे पास बैठा था। उधर से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था। 20 मिनट लेट पहुंचता है परिवार और 20 मिनट के अंदर अंदर वो पोस्टमार्टम हो चुका था। तो पुलिस की ये लापरवाही रही, पुलिस अधिकारी की। उसने आकर हमारे को सूचना देनी थी, उसने बताना था कि मैं तुम्हारे आदमी का पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ। हमारे में से हम किसी जिम्मेवार मौजूद आदमी ने, या इनके परिवार का ये सगा भाई है, ये 6 भाई थे, 6 में से 1 मर गया, 5 रह गए, 5 में से हम 1 को भेजते या 2 को भेजते। लेकिन पुलिस ने ये लापरवाही करी, हमारे लोगों को बताया नहीं, यहाँ का हमारे को कोई सूचना दी कि पोस्टमार्टम हो रहा है। तो अब आगे क्या रणनीति रहोगी आप लोगों? साथ ही ऐसा है जी, पत्रकार महोदय जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जींद जिले से चल के और इन पीड़ितों का दुख यहाँ आए हो बांटने के लिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा आपराधिक प्रदेश हो चुका है और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अगर क्राइम के आंकड़े हम देखें, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अगर जातीय हिंसा हो रही है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही है। उत्तर प्रदेश अब क्राइम मुक्त हो रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो पुलिस का जो रोल है, जो पुलिस का एक रोब है, वो ख़त्म हो चुका है और अपराधी और जातीय गुंडे वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो पुलिस को कुछ समझते नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई ये ढेड़ है, ये चूड़े है, इनकी क्या औकात है, इनका ब्योते के है, इनका सांग के है, इन ढेडा ना मार देंगे, 1 किला बेच देंगे, 5-10 लाख रुपए दे देंगे, इनका जुगाड़े के है, इन्हें तो चुप कर देंगे। प्रशासन बिका हुआ है। अगर प्रशासन बिका हुआ नहीं होता तो हरियाणा के अंदर 7 जातीय दंगे इतने नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रोल है, पुलिस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। और मैं गृह मंत्री अनिल विज को भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मंत्री साहब, आपकी हरियाणा पुलिस फेल हो चुकी है और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जातीय हिंसा जितनी हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही है वो कहीं नहीं हो रही पूरे भारत के अंदर। तो मंत्री साहब, गृह मंत्री साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको थोड़ा खींच के ले। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंग्रेज है और मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, धन्यवाद। तो अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल में यहाँ सीखे और पीड़ित परिवार की आप लोगों ने बात सुनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इनकी बातों से कितने सहमत हैं और जो पुलिस कार्रवाई है वो उसकी मतलब किस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे कितने सहमत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।